नमस्कार मित्रों, आज परसेंटेज का तीसरा पार्ट है जो कि इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। तो वो भिन्न आप जानते हैं कि क्या है, तो माना भिन्न क्या है, x/y है। आइए अंश में 15% वृद्धि, तो 100 में 15 वृद्धि 115%। हर में 8% कमी, प्रतिशत का मतलब 100 में 8 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 92%। यही भिन्न जो होता है उसका मान दिया है 15/16, तो हम लिख सकते हैं 15/16। ये प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे। अगर देखेंगे तो 23 चौका 92, 23 5 105। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नीचे आएगा 4 ऊपर जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं से भाग दे देंगे, तो ये 5 तिहाई 15 और 4 चौका 16, जो कि वही भिन्न आ गया x/y का मान 3/4, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर सही है, जो कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 40% वृद्धि तथा हर में 20% की कमी कर दिया जाए तो भिन्न 3/4 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। यहाँ भी पूछ रहा है भिन्न क्या है, तो हम देखेंगे भिन्न मान लेंगे x/y। यहाँ 40% वृद्धि, तो 100 में 40 वृद्धि 140%। बटे में हर में 20% कमी, 100 में 20 कम कर देंगे तो हम कहेंगे 80%। यही भिन्न बन के जो तैयार होता है, तो इसको बताया है 3/4। यहाँ देखेंगे कटाएंगे कैसे, तो यहाँ भी प्रतिशत से प्रतिशत को ख़त्म करेंगे, एक जीरो से एक जीरो को ख़त्म करेंगे। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है कि नीचे आएगा, ये नीचे इधर भी जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, तो जो कि 4 कम 4, 4 दूना के 8 और 2 7 14, तो x/y अगर ये भिन्न बनेगा तो ये भिन्न बन जाएगा 3। अब 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बटा में 7, जो कि ये भी क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आया होगा। आते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6,300 रुपया हो तो उसकी कुल आय है। तो यहाँ देखते हैं कि कुल आय है, तो आय मान लेंगे। जब प्रतिशत का क्वेश्चन है तो आय मान सकते हैं कि 100% होगा। अब जो व्यय कर रहा है तो 24% और 62% ये खर्च कर रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे व्यय। तो व्यय बराबर, तो 24 और 62 देखेंगे ये 86% हो जाएगा। आज जब 86 इसमें से आय में से खर्च निकाल देंगे तो वही आपका बचत, बचत जो आएगा तो ये आ जाएगा 14%। 14% का इसका जवाब है 6,300 रुपया दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे 6,300 रुपया। अब यहाँ देखते हैं कि 14 का मतलब इतना दिया हुआ है 14%, 1% का मतलब 6,300 बटे में 14। अब देखते हैं आय पूछ रहा है, तो इसका मतलब 100% का मान क्या होगा, तो ये 6,300 बटे में 14 गुणे 100 कर लेंगे। अगर हम देखते हैं तो काटते हैं, तो 14 से काट देंगे, तो 14 चौक को 56, 14 चौक को 56 बचेगा 7, 70 होगा, 14 5 70। तो जो आंसर आएगा 450 में 100 का गुणा कर देंगे तो इसका आंसर होगा 45,000, जो कि इसका भी आपका क्वेश्चन का जवाब मिल ही गया कि इसका जवाब हो गया डी ऑप्शन सही। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए
अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसकी मासिक व्यय 6,000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत है। तो आय यहाँ भी मान लेते हैं कि आय कितना है 100%। बचत कितना करता है तो दिया हुआ है 20%। तो बचत इतना करता है तो व्यय कितना होगा, तो व्यय हम बता सकते हैं कि ये 100 में से 20 घटा देंगे तो 80%। 80% का मान दिया हुआ है कि 6,000 है। 80% का मान दिया हुआ है कि 6,000, तो उसकी मासिक बचत है। तो मासिक बचत जो 20% का मान पूछ रहा है, तो हम 20% का मान अगर इसका बता सकें तो यही आंसर होगा। अब 20% ऐसे भी कह सकते हैं कि 80 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 20% आ जाएगा। तो हम 60 में क्यों न 4 से भाग दे दें, तो 60 में अगर 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60 होता है। उसका बचत जो होगा कि 1500 रुपया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। राम का व्यय और बचत 3 संबंधी 5 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका आय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। तो ये राम का व्यय और बचत लिखा है, ये व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है जो कि 3 संबंधी 2 दिया है। तो हम आय क्या हो जाएगा, तो आय जो होता है व्यय और बचत होता है, तो हम 3 और 2 जोड़ सकते हैं तो ये 5 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो क्यों ना हम इसे 300 मान लेंगे, इसको हम 200 मान लेंगे। तो इधर 300 200 हम 500 लिख सकते हैं। जब 500 लिख ही लिए तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। इसमें हम 10% की वृद्धि देखते हैं, तो परसेंटेज से ये 00 अगर हटा देंगे तो 10 5 50 की वृद्धि हो जाएगी। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्यय भी 12% बढ़ जाता है। तो व्यय कहाँ है, तो व्यय 300 है और 300 में हम कितने की वृद्धि करा देंगे 12% की। तो प्रतिशत जब भी हटाएंगे तो ये 2 0 को हटा देगा, तो 12 3 36 हो जाएगा। तो ये 50 के बराबर कैसे हो सकता है कि 36 दिया है, इसमें हम कहेंगे कि अगर हम 14 जोड़ देंगे तो ये जो है कि इसका बचत के बराबर हो सकता है। तो अब जो देखते हैं क्या पूछा है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। तो बचत में वृद्धि जो है कि 14 का करना है, तब वृद्धि प्रतिशत बराबर निकालेंगे 14 बटे में 200 गुणे परसेंटेज लगाकर इसका जवाब दे सकते हैं कि 200। तो 200 को 00 से 00 कटा देंगे, 2 से कटाएंगे तो ये 7। तो इसका जवाब मिल जाएगा कि प्रतिशत वृद्धि कितना होगा 7% होगा, जो कि पहला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 सहित 3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। तो सबसे पहले तो अनु की हम आय मान लेंगे। तो आय बराबर हम कह सकते हैं क्या होगा, तो व्यय प्लस बचत हो जाएगा। तो आय जो है ये खर्च जो है 68% है, खर्च 68% है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 सही, तो यहाँ आय जो होगा पहले तो 100% होगा, तो बचत कितना होगा, तो 100 में से अगर 68 कम कर देंगे तब बचत होगा ये 32%। अब जो है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसकी
आय में 20% की वृद्धि, तो आय में 20% वृद्धि, तो 20% अगर वृद्धि कर देंगे तो यहाँ देखेंगे कि प्रतिशत से दोनों जीरो हटा देंगे तो 20 की वृद्धि हो जाएगी। और उसकी मासिक बचत में 9 सही 1/3% की वृद्धि। बचत जो है कि 32 है, इसमें प्लस कितना वृद्धि, तो 9 सही 3/8% की वृद्धि कर रहा है। आगे देखेंगे कि अगर 1/8 का प्रतिशत वैल्यू देखा जाए, 3 सही 1/8 का प्रतिशत वैल्यू देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/32। 1/32 यहाँ जो दिया है 9 सही 3/8%, तो हम कहेंगे कि इसका 3 गुना 9, 1 का 3 गुना 3, तो इसका 3 गुना कितना होगा, तो हम कहेंगे 3/32 इसका मान आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 3/32 की वृद्धि कर रहा है। तो 32 से 32 क्रॉस हो जाएगा तो कितना की वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि होगी। अब देखेंगे कि कितना उसके व्यय में वृद्धि हो रहा है, तो ये 20 इधर है, इधर 3 है, तो 20 बराबर करने के लिए यहाँ हम 17 को प्लस कर देंगे तो इसके आय के बराबर हो जाएगा। तो ये व्यय में कितने की वृद्धि हो रहा है, 17 की वृद्धि हो रहा है। तो व्यय में क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो हम 17 बटे में उसका व्यय टोटल है 68 गुणे कितना 100% कर सकते हैं। तो 17 चौका 68 4 से इसको भाग देंगे, 25 चौका 100, जो आंसर होगा इसका 25%। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां नंबर है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितना है। तो कुल मतों की संख्या हम मान लेंगे कि ये 100% है। और 100 में जीतने वाला एक तरफ उम्मीदवार जो पा रहा है, ये जो है कि 60% पा गया। ये फर्स्ट उम्मीदवार 60%, तो सेकेंड उम्मीदवार कितना पाएगा, तो 60 कम कर देंगे तो ये 40%। अगर 1600 मत से जीत रहा है तो ये 40 और 60 का अंतर कितना होगा, 20% से ये इसका मतलब जीत हासिल किया। और 20% का मतलब कितना दिया, तो 1600। तो 20% का मतलब 16 है, तो कहने का मतलब कि 100% यही तो चुनाव में वोट पड़ा होगा। तो 100%, तो ये 100% का जो मतलब आएगा वही। तो अगर 20% को अगर 100% बनाना चाहते हैं तो इसको 5 का मल्टीप्लाई कर देना। और यहाँ भी जब 5 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 16 5 80 और 2 0। इसका मतलब 8000 रुपया, 8000 मत होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुए, डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। तो यहाँ देखेंगे कि एक उम्मीदवार जो पा रहा है, तो डाले गए कुल मत की संख्या तो पहले पूछ रहा है, तो मानेंगे 100%। और 84% मत पा रहा है, तो इसमें से हम 84%, ये पहला जो जीतने वाला उम्मीदवार पा गया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, तो ये 16% पाएगा। और 84 और 16 का अंतर कितना होगा, उतना ही वोट से जीता होगा। तो इसमें देखेंगे कि ये जो होगा 68% हो गया। 68% का मतलब जो दिया है 476, तो हम कहेंगे डाले गए कुल वोट कितना 100%। तो 100% का मान कितना होगा, तो इसका जवाब क्या आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 68 इस कितना गुना करेंगे, तो 476, तो हम कहेंगे इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो 7 × 8 = 56 और 7 × 42 और 5 हो जाएगा 47। तो इसमें भी हम 7 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जवाब जो होगा 700 करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है,
20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। तो कुल अगर वोटों की संख्या कहा जाए तो इसमें दिया है कुल वोट जो है कि 7500। इसमें जो है नाम लिया है कि 20% वोट अवैध थे, तो 20% हम कट कर देंगे कि तो वोट कितने थे। अगर 7500 ये कुल संख्या थी तो हम देखेंगे 20% वोट अवैध थे, तो 20% अवैध वोट काटेंगे तो 20% का मतलब क्या होगा, तो प्रतिशत का मतलब होगा कि ये 2 जीरो खत्म कर देगा। तो इसका मतलब 20 का इसमें गुणा का 75 का 2 गुना कितना होगा, तो 150 हो जाएगा। आ एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। 750 में से अगर इतने वोट को अवैध घोषित कर दिया 1500, तो कितना बच गया, तो हम कहेंगे कि ये बच गया 6000। अब 6000 में हम तुलना ये करेंगे कि एक उम्मीदवार जो पा रहा है 55%, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, तो 100 में ये 55 पा गया तो दूसरा बाकी कितना पाएगा, 45%। 45%। अब 45% हो गया तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। तो दूसरे उम्मीदवार माने 55% का मान क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे 45% का मान क्या होगा, तो 100% न देखकर यहाँ से हम 45% निकाल दें। तो 45% निकालेंगे तो ये डबल जीरो से ये परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो को कट कर देगा। तो यहाँ देखेंगे कि 45 में 60 का गुणा कर देंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, तो 1 जीरो है 1 जीरो। अब 45 का 2 गुना अगर करें तो 90, और 90 का 3 गुना कर देंगे तो 270। कहेंगे कि 2700 जो है कि दूसरा उम्मीदवार वोट पाया। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। तो 2 वर्ष पहले यहाँ आबादी बता दिया कि कितना है, 10,000 है। अब यहाँ से घटना शुरू होता है कि 20% पहले वर्ष घटता है, तो इसमें से हम 20% की कमी कर देंगे। पहले साल 20%, तो प्रतिशत जब भी हम कट करेंगे तो ये दोनों जीरो को हटा देगा। तो कहने का मतलब 100 में अगर 20 का गुणा करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई डबल जीरो 20 पे उतार देंगे तो 2000 हो जाएगा। तो इतना कम कर देंगे। जब इतना कम कर देंगे तो इसका जवाब हो जाएगा कि 1 साल घटा तो 8000। अब फिर एक बार जो है कि 20% फिर कम करने के लिए कह रहा है, तो फिर यहाँ प्रतिशत देखेंगे तो ये प्रतिशत से कटाएंगे तो प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो को हटाएगा। 8 दूना की 16, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो यहाँ रख देंगे। तो यहाँ 8000 में से अगर 1600 माइनस करेंगे तो इसका जवाब होगा कि 6400 जो है कि आज जो है कि वर्तमान आबादी होगी इसकी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। कुल संख्या का मतलब इसमें दिया है 100% का मान कितना, 6600। इसमें जो है कि एक तरफ शिक्षित हैं, एजुकेटेड लोग हैं, एक तरफ अनएजुकेटेड हैं। एक तरफ जो है शिक्षित और एक तरफ अशिक्षित। शिक्षित की संख्या बताया जा रहा है कि 30%, तो ये 30% शिक्षित हैं। तो अशिक्षित कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 70% हो जाएगा। जब 100 में 30% शिक्षित है तो 100 में 30 कम कर देंगे तो 70%। इस प्रतिशत से देखा जाए कि 70% का मान कितना होगा, तो ये प्रतिशत से जब भी प्रतिशत हटाएंगे तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो हम 1 जीरो लिख लेंगे कितना, 7 का इसमें गुणा करेंगे 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 हो जाएगा 46। तो यही जो होगा कि अशिक्षित होगा।
ये जो है अशिक्षित का आंसर होगा 4,620। ऑप्शन बी सही है। एक शहर में 68% जनसंख्या साक्षर है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात 11:6 है। साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। यदि शहर में कुल पुरुषों की संख्या 15,250 है तो शहर में कुल महिलाएं कितनी है? तो कुल पूछ रहा है। सबसे पहले तो शहर में पूरा अगर टोटल अगर देखा जाए जनसंख्या तो 100% होगा। 100% में एक चीज़ नाम लिया है कि एक तरफ साक्षर हैं एक जो देखा जाए कि निरक्षर है। साक्षर का नाम लिया है कि ये 68% है, तो 100 में से 68 निकाल देंगी तो निरक्षर कितना होगा? ये 32% हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि पुरुष और महिला का अनुपात, जिसमें साक्षर है जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 है, तो साक्षर में ये पुरुष और महिला इधर हो जाएगा मैन, इधर हो जाएगा ओमैन। तो यहाँ देखेंगे तो इसका अनुपात दिया है 11:6। तो 11 और 6 17 टोटल होगा। इस 17 का वैल्यू कितना दिया है? 68। तक कैसे हुआ है? तो हम 4 का गुणा कर देंगे तो इसका 4 गुना होगा। तो हम कह सकते हैं इसका 4 गुना कितना होगा? तो 44 हो जाएगा। तो महिला कितनी होगी? तो इसमें 4 को गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 24 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन, साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:5 है। तो इधर भी हम देखेंगे कि इधर भी जो है कि ये मैन हो जाएगा, इधर ओमैन हो जाएगा। तो निरक्षर में इधर आ जाएगा। तो साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं को साक्षर पूछ रहा है, साक्षर में देखेंगे तो ये 8 असंबंधी कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। तो 8 का मतलब कितना है? 24। तो हम कहेंगे कि इसमें कितने का गुणा कर देंगे तो 24 होगा? तो 3 का गुणा कर देंगे। तो इसमें अगर हम देख लेंगे कि 5 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15। यदि शहर में कुल पुरुषों की संख्या, तो पुरुष कैसे निकलेगा? तब 32 में से हम 15 अगर कम कर देंगे तो पुरुष कितना आ जाएगा? तो 17% आ जाएगा। तो कुल पुरुषों की पूछ रहा है, तो पुरुष जो है यहाँ 44 है और यहाँ पुरुष कितना है? 17% है। तो 44 और 17 कितना होगा? तो 44 और 17 कुल पुरुष हो जाएगा आपका 44 और 17 हो जाएगा 61%। 61% का मान कितना दिया है? तो 15,250 दिया हुआ है। तो कह रहा है तो शहर में कुल महिलाएं हैं। तो शहर में कुल महिलाएं कितनी है? तो ये 61% का मान इतना हो गया। तो 1% का मान कितना होगा? तो 15,250 बटे में हम 61 कर लेंगे। अगर महिला देखा जाए तो महिला 24 और 15 कितना हो जाएगा? तो 24 15 हो जाएगा आपका 39% का मान पूछ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे तो 39 का गुणा कर देंगे 15,250 बटे में 61 और गुणे कितना? 39। तो 61 से अगर भाग देंगे, 61 का 2 गुना होगा 122, जो कि 30 बचेगा हासिल। 305 और 305 61 का 5 गुना करेंगे 305, जो कि 205 हो जाएगा। अब जो 250 हो जाएगा। अब 250 का हम 39 में गुणा करेंगे तो 1 0 25 9 225 हासिल 22, 25 3 75। आप 75 में अगर 22 जोड़ देंगे तो 97। यही आपका जवाब होगा, जो कि ये क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आया होगा।